हर एक गांव, हर एक टोला, हर एक मोहल्ला घूमा है और वहाँ के हर एक जनता, चाहे वह किसी भी जात का हो, वह जो बयान आप परिवर्तन लोग क्योंकि चाहता परबत्ता विधानसभा के अंदर खड़े हैं और जो बयान आप दे रहे थे, क्या मीडिया में बयान देने के लिए आपसे केस हो सकता है? जी जी चाहे जरूर हो आपके सकता वर्तमान विधायक कोई काम है। नहीं किए? कलेजा दुखता है इनके दर्द से, कैसे दुखता है, क्या है, थोड़ा विस्तार से व्यवहार से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। देखिए, चुनावी यात्रा में जो है अभी जो है नेशन 24 टीम जो है परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है और हम इस क्षेत्र में जब हम दौरा दिन में किए और लोगों से मिले तो यहाँ की राजनीति को समझे और जानने की कोशिश की आखिर लोगों का रुझान क्या है, लोगों किन्हें पसंद करते हैं। आपको बता दें कि 6 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है। इसी क्रम में कुछ लोग जो है हमारे साथ खड़े हैं जो कि एनडीए के समर्थक हैं और ये जो है लगातार बाबूलाल जी के लिए जो है कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पे उनके बीच जाते हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं उन सारे चीजों को कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है और क्या लगता है वर्तमान विधायक ने कितना काम किया है और यहाँ की जनता यदि वोट एनडीए को करे तो क्यों करे। इस पे हम सवाल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सर, पहला सवाल है आपके सर कि एनडीए को वोट क्यों करे? देखिए, एनडीए 20 वर्षों में बिहार को एक सुशासन के रास्ते पे ले चलने का प्रयास किया है और सुशासन पे ले आए हैं। आज हम जब याद करते हैं कि 20 साल पहले बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। दिन में 7 से 8 घंटे में हम 100 किलोमीटर की यात्रा कर पाते थे। आज बिहार के एक कोने से दूसरे कोने जाने में 7-8 घंटे में आप आराम से जा सकते हैं। सड़क हो, रेलवे का विकास हो, बिजली हो, पानी हो और सबसे बड़ी बात है वो है सुरक्षा। अभी चुनाव के दौरान भी एक घटना हुई और उसके बाद पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया कि कैसे जंगल राज की आहट हमें सुनाई दे रही है। उस भयानक मंजर से एक पीढ़ी जो 2000 में पैदा हुई है उसने शायद वो मंजर नहीं देखा है। जब यहाँ नरसंहारों का एक बड़ा दौर चलता था, उस नरसंहारों को दौर से निकालने का जो प्रयास था वो नीतीश कुमार ने किया और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को उस दौर से बाहर निकाल लिया है। और मुझे लगता है कि अभी छठ पर्व था और इंडियन एक्सप्रेस में लगातार कवर कर रही थी स्टोरी। बाहर से आए लोगों की क्या विचार है, सब लोग ही बोल रहे थे कि हमें अपेक्षा है कि और विकास हो, परंतु ये अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से ही है, ये किसी और अन्य से नहीं है। इसलिए उन सभी का मत है कि हम एनडीए को अपना मत दें। चलिए, तो हम एनडीए को क्यों मत दें, इस पे सवाल था मेरा जिसका इन्होंने जवाब दिया है। अब अगला सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि परबत्ता में जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कितना कार्य किया और क्या उससे खुश हैं या परिवर्तन चाहते हैं? भैया, यहाँ की जनता, हमने पिछले 20 दिनों से यहाँ हर एक गांव, हर एक टोला, हर एक मोहल्ला घूमा है और वहाँ के हर एक जनता, चाहे वह किसी भी जात का हो, वह परिवर्तन चाहता है। क्योंकि ये विधायक एक तानाशाह के है, जो कि अपना हनक दिखाना चाहते हैं। किसी को मुर्गी मारने में फंसा देते हैं, किसी को किसी चीज के चोरी में फंसा देते हैं। तो इसलिए यहाँ की जनता ने मूड बनाया है कि इनको बदलना है। और देखिए, ये अपने आप को भूमिहार कहते हैं, ये भूमिहार करके यहाँ वोट मांग रहे थे। तो यहाँ तो और जाति का लोग है और भूमिहार ये कहते हैं। क्या भूमिहार लालटेन उठा सकता है? बिहार का भूमिहार कभी लालटेन नहीं उठा सकता। ऐसा क्यों? इसलिए कि आज से 4 दिन पहले का भी एक घटना है। मोकामा में खुलेआम भूमिहार को गाली दिया गया, खुलेआम भूमिहार पे पत्थर चलाया गया, खुलेआम भूमिहार को क्या नहीं किया कहा गया। तो बताइए, अगर जो ओरिजिनल भूमिहार है वह कभी लालटेन नहीं उठा सकता। उन्होंने अब एक नया ही सवाल खड़ा कर दिया, जो ओरिजिनल भूमिहार है वो कभी लालटेन नहीं उठा सकता है। चलिए, इस पे चर्चा का दौर है, ये चलता रहेगा, पर हम चंद सवाल और करते हैं कि जिस तरह का यहाँ पे हमने जब आदि भर हम घूमे हैं तो सच में जनता परिवर्तन चाहती है। उस परिवर्तन में विकास के लिए राह देख रही है, अपने नजदीकी नेता को चुनना चाहती है। तो क्या लगता है वो ऐसे नेता कौन होंगे जिनको लेके आप लोग भी बढ़ना चाहिए? जमीनी नेता बाबूलाल सोर जी हैं। यहाँ हर एक जनता और हर एक समाज में उनका एक अपना पकड़ है और सब समाज में उनका वोटर है जी। समान वोटर है तो उनका जो आंकड़ा है
जैसे कि अभी भाई साहब ने कहा कि मुर्गी चोरी हो तो उसमें भी केस हो जाता है, मसूर चोरी हो तो उसमें भी केस हो जाता है, रिक्शा चला गया तो उसमें भी केस हो जा रहा है। तो जो बयान आप लोग चूंकि परबत्ता विधानसभा के अंदर खड़े हैं और जो बयान आप दे रहे हैं, तो क्या मीडिया में बयान देने के लिए आपसे केस हो सकता है? जी जी जरूर हो सकता है। केस झेलने के लिए तैयार हैं? एकदम तैयार है उनके ऊपर। चलिए, केस झेलने के लिए तैयार है। और ये अगला सवाल सर आपसे है कि विकास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुशासन की सरकार की जब हम बात करते हैं तो विकास की ओर ध्यान देते हैं। क्या लगता है कि यहाँ पे विकास हुआ और नहीं हुआ तो उसका मूल्य कारण क्या है? हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद, हम तो पटना से आए हैं बाहर से, और यहाँ आकर के जो विभिन्न गांव में घूम करके देख रहे हैं, तो अभी तक तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ, उसमें लगता है कि यहाँ कुछ अछूता रहा है। यहाँ के लगते हैं कि स्थानीय विधायक जो रहे हैं उनके प्रति लोग का आक्रोश है, इसी कारण से केवल बड़ा बड़ा बोर्ड नजर आ रहा है, लेकिन विकास का हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है। बड़ा बड़ा बोर्ड नजर आ रहा है पर विकास नजर नहीं आ रहा है। आपसे सवाल है, पर उनके रैली में भीड़ क्यों नजर आ रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी रैली में भीड़ आ रहा है। बाबूलाल जी की रैली में भी उतना ही भीड़ है। भीड़ तो अब जनता जिस ढंग से देख रहे हैं, मैं तो अभी पिछले 2 दिन से यहाँ पे हूँ और लगातार देख रहा हूँ कि जो बाबूलाल जी को लोग युवा के रूप में, क्योंकि मुझे लगता है कि संजीव सिंह और उनके जो फादर दारन सिंह थे, एक लंबे समय से यहाँ विधायक रहे हैं। मैं तो इसी क्षेत्र का हूँ। लोग सोच रहे हैं कि एक बदलाव भी होना चाहिए क्षेत्र में, एक युवा नेता के रूप में लोग देखना चाहते हैं। और मुझे देखिए, आज लगता है कि हजारों की संख्या में लोग भीड़ थी। मोटरसाइकिल का रैली निकला हुआ था जो बाबूलाल जी के साथ चल रहे थे, और स्वतः रैली था, ऐसा नहीं था कि कोई रैली ऑर्गेनाइज किया गया था। लोग खुद ब खुद साथ में जुड़ते जा रहे थे। ये एक बड़ी बात है। यहाँ के युवा क्या चाहते हैं, आप बताइए। यहाँ के युवा, यहाँ का युवा क्या चाहते हैं? बाबूलाल शौर चाहते हैं, एनडीए को चाहते हैं कि युवाओं गाओ ऐसा गीत, जमाना डोल उठे, मुर्दे में भी भर दो प्राण, कफन तक बोल उठे। यह 6 तारीख को पता चलेगा कि युवा क्या चीज है, क्योंकि बाबूलाल शौर युवा है। बाबूलाल शौर युवा है। आज जो आपने पूछा ना किन्हीं को कि भीड़ रैली में चल रहा था, वो खरीदा हुआ भीड़ था। बाबूलाल के साथ स्वेच्छा वाली भीड़ है, क्योंकि ये एनडीए का भक्त है ना, मोदी जी और नीतीश जी का भक्त है, इसलिए उनके साथ बाबूलाल शौर के साथ है। 6 तारीख को फटाफट भैया चुपे चाप हेलीकॉप्टर छाप होने जा रहा है, उसमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। चलिए, चुपे चाप हेलीकॉप्टर छाप होने जा रहा है। हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि यहाँ का युवा क्या चाहता है, खासकर महिला वर्ग? देखिए, महिलाओं में तो काफी ज्यादा एनडीए के प्रति बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। अभी भी महिलाओं के लिए जितना काम नीतीश सरकार में, मोदी सरकार में किया है, उतना किसी सरकार ने पूरे देश में नहीं किया है। यहाँ की महिलाओं को केंद्र की सरकार ने, माननीय नीतीश कुमार ने जितना आगे बढ़ाने का काम किया है, जीविका दीदी हो, बिहार पुलिस में हो, नर्सिंग हो, जितना विकास पूरे सारा कर रहे हैं जीविका दीदी के माध्यम से, जो 10-10 हजार रुपए हर किसी के अकाउंट में। नहीं, वो भी विकास का ही एक पार्ट है। वो भी नीतीश कुमार सिर्फ 10-10 हजार रुपया ही नहीं दिए, महिलाओं को आवाज दिए। जितना आंगनबाड़ी केंद्र देख रहे हैं, जितना आप शिक्षिका देख रहे हैं, सब तो महिला ही है। सुरक्षित निकल पाती है। पर एक सवाल है कि 10-10 हजार रुपए के लिए विपक्ष का कहना है कि वोट के लिए 10-10 हजार, मतलब एक वोट की कीमत उन्होंने 10 हजार लगाया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। अब जब सरकार कुछ नीति पब्लिक के लिए पॉलिसी बनाती है तो उसका ये पार्ट है। अब उसको वो जिस तरह से बोल दे, तो बोलने का ये भी बोल देंगे कि जो बहाली हुआ है वो भी, टीचर का बहाली हुआ है वो भी किया गया है, पर उनके जैसा जमीन तो किसी से नहीं लिखवाया जा रहा है ना 10 हजार दे के। ये नहीं कि उनके माध्यम से 10 हजार सरकार दी और फिर अपने गुंडों से ले लिया, वो तो नहीं करवाया जा रहा है ना। उनका कहना है कि पैसा बार बार घोषणा कर रहा है कि वो पैसा वापस नहीं करना है, यानी कि वो वोट का पैसा है इसीलिए वापस नहीं करना। नहीं, देखिए वो काम के लिए पैसा दिया गया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं जिस क्षेत्र गया जी से आता हूँ, वहाँ एक महिला वो 10 हजार लेके धूप बनाने का मशीन खरीदी है फूल से, और वो फूल से धूप बना रही है और वही मंदिर के पास धूप बेचती है। तो ऐसे कार्यों के लिए कोई सिलाई मशीन खरीद रहा है, तो कोई पापड़ बनाने का मशीन खरीद रहा है। और फिर बिहार के सम्राटे चौधरी ने कहा है कि वो पैसा वापस नहीं देना है और उसके साथ साथ 2 लाख भी दिया जाएगा। अगर वो काम अच्छा करेंगी तो आगे वो 2 लाख भी दिया जाएगा। देखिए, उसमें हम बता दें कि उसमें उन्होंने कहा है कि यदि 10 हजार रुपया पे वो कार्य शुरू करते हैं और पैसे की जरूरत पड़ती है रोजगार को बढ़ाने के लिए, तो 2 लाख रुपया तक और प्रावधान उन्होंने रखा है जो देने का काम करेंगे। चलिए, एक बाबा है हमारे साथ, बुजुर्ग हैं, गाँव के हैं।
क्या लगता है यहाँ किसकी जीत चाहते हैं आप? हम एनडीए का जीत चाहते हैं। क्या है आपके वर्तमान विधायक कोई काम नहीं किए? कलेजा दुखता है इनके दर्द कैसे दुखता है, क्या है थोड़ा विस्तार? व्यवहार से। अच्छा, मिलते नहीं है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, एकदम नहीं। अच्छा, उनको द्वेष है। आज इलेक्शन में घुसता है, कभी गांव में नहीं घुसा है, कभी रोड पर आता है, रोड पर चला जाता है। चलिए, ये भी बाबा कुछ दुखित हैं इसलिए इनकी आवाज बुलंद निकल रही है। कभी नहीं मिलने के लिए आता है गांव में, हमसे क्या पूछता है? गांव में भी कभी घूम करके वो देखे। 5 साल में कभी तो कोई काम मिला होगा जिसके लिए आप वहाँ तक गए होंगे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। पुल बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? पुल जो बन रहा है ना, टूट रहा है इसी के चलते, समझे? पुल जो टूट रहा है, समझे, बिना वजन का, बिना वो अथी का, वो जो देखिए टूट रहा है इसी के चलते। उतना ही ले लिया है, सब कमीशन में चला। क्या लगता है सब कुछ में कमीशन सेट है? सब चीज में कमीशन इसका सेट। चलिए, तो सब कुछ में कमीशन सेट है। देखिए, अच्छा चलिए, अब हम इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे परबत्ता का दौर? हम यही कहना चाहेंगे, जा रहे होंगे, आपको किस तरह का समीकरण दिख रहा है इस बार यहाँ पे? जंगल राज रूपी रावण से परबत्ता की जनता को मुक्ति चाहिए। और परबत्ता की जनता को क्या चाहिए? केंद्र में चिराग पासवान मिल रहा है, राजेश वर्मा जी मिल रहे हैं, बिहार में इनकी बात को रखने के लिए सम्राट चौधरी जी हैं और हमारे बाबूलाल भैया हैं। और क्या चाहिए जनता को? इतना विकास होगा कि कल्पना में परबत्ता की जनता नहीं सोची होगी। ऐसे आप मानिए, ये तो सुन ही रहे कि कितना त्रस्त है यहाँ की जनता। विकास करना है तो बाबूलाल शौर्य को वोट देना ही पड़ेगा, ताकि परबत्ता का चहुमुखी विकास हो। चलिए, आपसे एक सवाल है। तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, मुकेश सहनी ने अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, तो मान के चले ना कि उनकी सरकार बन गई। मुख्यमंत्री घोषित कर देने से हम कहते हैं हम मुख्यमंत्री बन गए, तो हम मुख्यमंत्री नहीं ना बनेंगे, वो तो एनडीए तय करेगी ना। एनडीए के घटक दल के जो नेता हैं, जो उस स्तर पे हैं, और जनता मालिक जो है कि वो तय करेगी कि मुख्यमंत्री किनका बनना है। कितना सीट की उम्मीद रखते हैं इस बार पूरे बिहार में? 220-25 और 225। 220-25। आप कितना रखते हैं? 210। इसमें कोई बट नहीं है। 210 एकदम। थोड़ा सा मोह माया है तेजस्वी जी से भी, को भी बिहार के हैं, इसीलिए 10-15 लगाव रखते हैं। लगाव नहीं रखते, ऐसा तो नहीं है कि रखते हैं। नहीं, आप बोले लगाव नहीं रखते हैं। मजबूत विपक्ष वो भी आवाज उठाए। चलिए, मजबूत विपक्ष चाहते हैं क्योंकि 10-15 लगाम कसा रहे, एकदम कसा रहे, ताकि भरोसा बना रहे लोकतंत्र। चलिए, तो भरोसा बना रहे लोकतंत्र पे, इसलिए विपक्ष को मजबूत चाहते हैं। तो ये सारे अभी आप मौजूद थे परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में, और आप देखिए किस तरह से यहाँ की राजनीति जो है। चलिए, एक सज्जन और हमारे साथ में कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो हम इनसे और 2 शब्द इसमें जोड़ते हैं और जनता तक, आवाम तक, यहाँ के विधानसभा के लोगों तक इस बातों को पहुंचाते हैं। देखिए, क्लियर मैसेज है। जो जनता के नेता, जनता के द्वारा चुना हुआ नेता, जनता को बकरी चोरी, बकरी के मर्डर, गाय के मर्डर, क्या कहते हैं उसको, मुर्गी के मर्डर, मसूरी चोरी में फंसा रहा है। जनता उसका राजनीतिक हत्या करने के लिए तैयार है। रखिएगा, नेशन 24 में भी आप एक बात एकदम बोल रहे हैं, केस हो सकता है। केस सुने, क्या बोले भैया, राजनीतिक हत्या करने के लिए जनता तैयार है। अब केस क्या हुआ? हम उस मगध की धरती से आते हैं जो 90 के काल को देखे हैं। इनके जो क्या कहते हैं, इनके जो जिनको ये फोटो लेके घूम रहे हैं, जिनका लालू जी के, वो काल को देखे हैं। हम वो परशुराम वंशज हैं, वो भी शायद परशुरामी वंशज है, पर कुल गोत्र अलग अलग है। हम सुशासन वाले गोत्र के हैं, कुशासन के गोत्र के हैं, वो जंगल राज के गोत्र के हैं, मंगल राज के गोत्र के हैं। तो पूरी परबत्ता की जनता उनकी राजनीतिक हत्या करने के लिए तैयार है। उबाल है जनता के बीच में, और कोई माइकल लाल ये बदलाव कर रोकेगा नहीं। बाबूलाल शौर्य परबत्ता के लाल के तौर पे उभर के आएंगे और उगता हुआ सूरज के तौर पे नजर आएंगे। चलिए, तो परबत्ता विधानसभा में जो चर्चाएं थी, जो बातें थी, अभी तक आप 6 तारीख पे छोड़ देते हैं। 6 को जनता मतदान करेगी, और जो बातें इन्होंने अभी कहा है कि कोई रोक नहीं सकता है सुशासन की सरकार को, और यहाँ पे बदलाव को, वो हम आने वाले भविष्य में देख सकेंगे। आप देखें नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।